Okay जी, moving on towards question number 23. Use the financial statements below and on the next page for Fox Manufacturing Company for the year ended December 31st, 2015 along with the industry average ratios below to do the following. करना क्या, दो काम है. A है जी, prepare and interpret a complete ratio analysis of the firm's 2015 operations. हमें गिवन क्या है, इनकम स्टेटमेंट गिवन है 2015 की, और यहाँ मैं देखती हूँ तो बैलेंस शीट भी गिवन है 2015 की. हमने इन दोनों की मदद से क्या करना है, हमने कंप्लीट रेशियो एनालिसिस करना है. जैसे कि लिक्विडिटी के हेडिंग देंगे तो लिक्विडिटी में दो रेशियोज आती हैं, करंट क्विक, दोनों निकालेंगे, कमेंट करेंगे. फिर हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फिर हम निकालेंगे डेट रेशियोज, हम निकालेंगे मार्केट रेशियोज, फिर निकालेंगे एक्टिविटी रेशियोज. जितनी हमने रेशियोज पढ़ी हैं सारी की सारी हमने इसके ऊपर निकालनी है. फिर वो कहते हैं समराइज योर फाइंडिंग्स एंड मेक रिकमेंडेशंस. अब रिकमेंडेशन जब करते हैं ना हम लोग, तो हमें पता है कि कंपैरिजन होता है, मतलब हम किसी से कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या है कि उसने ये कुछ डेटा दिया हुआ है हमें, और ये डेटा गिवन है आपके सामने इंडस्ट्री एवरेज का, राइट. यानी कि इंडस्ट्री में ये रेशियोज हैं इंडस्ट्री में, तो अब आपकी कंपनी के ये हैं, तो हमने उससे कंपेयर करना है इंडस्ट्री के साथ कि इंडस्ट्री के मुकाबले में कंपनी की परफॉर्मेंस या रेशियोज अच्छी हैं कि नहीं है, लिक्विडिटी कैसी है, और फिर हमने ऐसे कमेंट करना है, ऐसे इंटरप्रेट करना है. इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. जब हम लोग एक ही इंडस्ट्री में रहते हुए डिफरेंट कंपनीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. तो ये आपने इस क्वेश्चन में करना है. आप इसमें ऑप्शन ये हो सकती है कि जी आप सारी रेशियोज पहले निकाल लें, ठीक है, और फिर आप जो रेलिवेंट सिर्फ ये वाली मेंशन है ना, इसका आप कंपैरिजन नोट बी के फॉर्म में बना दें, जो कि वो कहते हैं रिकमेंडेशन थे, क्योंकि यहाँ बाकी में तो हमारे कंपैरिजन की ऐसे कोई सिनेरियोज अवेलेबल नहीं है, और ये सारी रेशियोज नहीं है. लिक्विडिटी की हैं, कुछ एक्टिविटी की हैं, सारी नहीं है, दो ही रेशियोज आ रही हैं एक्टिविटी की, 3 आ रही एक्टिविटी की हैं. इसके अलावा कुछ डेट की हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की भी 3-4 हैं, और कोई भी रेशियो मार्केट रेशियो यहाँ पर मैंशनड नहीं है. तो रेशियो सारी कंप्यूट करें फॉर योर प्रैक्टिस, लेकिन जब आपने कंपैरिजन करना है तो आप इस तरह से एक बना के ना चार्ट सा या टेबल सा, और फिर आप उसके अंदर सिर्फ इनको कंपेयर कर लें इंडस्ट्री के साथ, जो ये रेशियोज यहाँ पर मेंशन है. ठीक हो गया, लेकिन करनी आपने सारी है. और उससे हमें एक नोट भी दिया हुआ है स्टेरिक सा, बेस्ड ऑन अ 365 डे ईयर एंड ऑन एंड ऑफ ईयर फिगर्स. ठीक है, यानी कि जो भी रेशियोज हैं वो 365 डेज़ के हिसाब से निकाली गई हैं. तो ये आपकी यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस ऑफ कि आपने कैसे एनालिसिस करना है, कैसे रेशियो एनालिसिस करना है अपने प्रोजेक्ट में भी. तो ये आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस हो रही है. 24 मेरे सामने है जी. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जैक इंडस्ट्रीज़ फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2015 फॉलो. इनकम स्टेटमेंट मैंशनड है, मौजूद है, और साथ में क्या मौजूद है, बैलेंस शीट है. यूज़ द प्रीसीडिंग कहते हैं पहले वाले, पिछले दो. यूज़ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अज्यूम दैट द इंडस्ट्री एवरेजेस गिवन इन अ टेबल आर एप्लीकेबल फॉर बोथ 2014 एंड 15. अब ये कुछ रेशियोज गिवन है, हमें टेबल मुकम्मल करना है. टेबल क्या है, एक्चुअल. ये डेटा गिवन था ये 2015 का ही गिवन है, यू कैन सी ओवर हेयर. तो हमें 2015 की ये वाली रेशियोज निकाल के उनके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं. एंड ऑल ऑफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द रेशियोज आंसर्स एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर दिस पेज कि आपने क्या आंसर्स निकाले हैं, राइट. अगेन आई वुड से कि आपको रेशियोज़ के फार्मूलाज बनाने आने चाहिए. जब फार्मूलाज आते होंगे फिर कोई मसला ही नहीं होगा, फिर आप इजीली ये चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे. अब इसके बाद वो कहता है जी एनालाइज बी ऑप्शन में इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल कंडीशंस एज इट इज़ रिलेटेड टू 1 लिक्विडिटी, 2 एक्टिविटी, 3 डेट, 4 प्रॉफिटेबिलिटी एंड 5 मार्केट. यहाँ पे सारी रेशियोज हैं, मतलब हर सेगमेंट को उसने कवर किया हुआ है. 2 लिक्विडिटी की हैं, ये एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी, ये आ जाती हैं 2 डेट की, ये 3-4 हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी की, और एक है मार्केट की. तो अब आपने इन सब के वाले आंसर्स निकाल लिए, फिर आपने इसे कंपेयर करना है, एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी, एक्टिविटी, डेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट. समराइज द कंपनीज ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन. तो अगेन हमें डिस्कस भी करना होगा कि यहाँ पर ठहरो, अच्छा ठीक है, यहाँ पर उसने कोई भी डिस्कशन की बात नहीं की है, कोई कंपैरिजन की बात नहीं की है, सिर्फ उसने कहा है कि जी आप इसको, अच्छा नहीं लिख दिए,
एनालाइज करें, ठीक है, यानी कि हमें बताना है, ये हमने बना दिया, अब हमें एनालाइज करना है, कंपेयर करना है। तो इंडस्ट्री की एवरेज गिवन है, एक्चुअल 14 की फिगर्स गिवन है, 15 की आप निकाल लेंगे, यानी कि हमने कंपेयर करना है कि 2014 में फिगर्स कंपनी की क्या थी, उसके मुकाबले में भी कंपेयर करना है, और हमें इंडस्ट्री से भी कंपेयर करना है। और उसने वर्ड लिखा हुआ था ऊपर कि जो इंडस्ट्री की एवरेजेस हैं वो 14, 15 में सेम है, यानी कि ये फिगर 14 की भी है, फिगर 15 की भी है। तो हमें दो तरह से कंपैरिजन करना है, एक तो हमें कंपेयर करना है इंडस्ट्री से, जो कि मैं कह रही थी क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है, और एक हमें करना होगा कंपनी के प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड, जिसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के। हम बैकवर्ड मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल लिक्विडिटी कैसी रही, लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कैसी रही हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल डेट रेशियोज़ की क्या मतलब क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इस तरीके से हमने दो एंगल से कंपेयर करना है, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीरीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, गिवन द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एंड ऑन द नेक्स्ट पेज historical ratios and industry averages, calculate Sterling Company's financial ratios for the most recent year, assume a 365-day year। अब ईयर कौन सा है, 2015, उसकी इनकम स्टेटमेंट है और आगे ये बैलेंस शीट गिवन है, राइट। तो करना क्या है, कंप्लीट रेशियो एनालिसिस करना है, और आगे पेज पर उसने क्या दिया हुआ है, ये बहुत सारी रेशियोज़ हैं। अब मेरा ख्याल है सारी रेशियोज़ आ गई हैं ना, हमने क्वेश्चन नंबर 23 में देखा बहुत कुछ एक लिमिटेड सी रेशियोज़ थी ये वाली, राइट। 24 में आए तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी पहले के मुकाबले में, और हम 5 में आए हैं तो ये सारी रेशियोज़ उसने लिख ली हुई हैं, और ये एक्चुअल 13 की, एक्चुअल 14 की, ये कंपैरिजन के लिए दी हुई हैं। 15 की आप खुद निकालेंगे, फिर आप उसे कंपेयर करेंगे 13 और 14 के फिगर्स के साथ। ऐसे ही हम रेशियोज़ में कंपैरिजन्स करते हैं, जैसे हम आम कहते हैं ना कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, तो हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं फिगर्स को, ऐसे ही हम रेशियोज़ को भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि लास्ट ईयर की रेशियो क्या थी, इस साल की रेशियो क्या है। जैसे करंट रेशियो है 13 में 1.4 है, 14 में 1.55 बेहतर हुई है, तो अब 15 में क्या आएगी, आपने इन तीनों को कंपेयर करना है और फिर कमेंट करना है कि बेहतर हुई है लिक्विडिटी की, बेहतर नहीं हुई है, या क्या कंपनी को करना चाहिए, मेंटेन करें या इसको इम्प्रूव करें, इस तरह से। तो ये हो गया टाइम सीरीज एनालिसिस। और ये जो इंडस्ट्री के फिगर्स गिवन है, ये है कि ओवरऑल बाकी कंपनीज में क्या हो रहा है, ये है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो हमें अगेन दो वे से एनालिसिस करना है, द वन इज़ टाइम सीरीज एंड द अदर इज़ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो इस तरीके से अगेन आपने पहले रेशियो सारी निकालनी है वाली, और फिर आपने इसके ऊपर कमेंट करना है। लाइक आप एक हेडिंग दे दें लिक्विडिटी रेशियोज़, फिर उसके ऊपर अपने कमेंट जजमेंट दे दें, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर डेट, इस तरीके से। लेकिन इस सब की इंटरप्रिटेशन लाजमी है, और मैं आपको कुछ दिन का टाइम दे रही हूँ, मतलब मैं आपको ऐसे 2 और 3 डेज का टाइम दूंगी, और फिर मैं आपसे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग इंटरप्रिटेशन, फिर मैं आपसे इंटरप्रिटेशंस के नोट्स एज अ स्क्रीनशॉट मंगवाऊंगी भी। सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील, वो तो फार्मूलाज की अंदर से सॉल्व कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रेशियोज़, और वो चीज़ मुझे आप लोगों से भी करवानी है, राइट। तो ये 3 सवाल हैं, 3 सवालों में ज़्यादा मतलब कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, काम ज़्यादा है, इसलिए आज इन तीनों सवालों तक ही स्टॉप कर रही हूँ कि चलें आप आज ये 3 क्वेश्चंस करें, इजीली हो जाएंगे, और साथ साथ जो है वो इंटरप्रिटेशन पे काम शुरू कर दें। अभी हम लोग प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। आई विल टेक अ डे और 2, फिर मैं आपसे इस तरह बात करूँगी, ये चीज़ जो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज का, फिर हम बात करेंगे जी हमने कैसे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना है, राइट।